वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान पुलिस भर्ती 2022 के लिए महिला एवं बाल अपराध से संबंधित क्वेश्चन, जिसके लिए हम आपको मॉडल टेस्ट नंबर 11 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने आपको मॉडल टेस्ट 10 उपलब्ध करवा दिए हैं। प्रताप क्लासेस के चैनल पर आपको यूट्यूब में एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे आपको मिलेंगे महिला एवं बाल अपराध से संबंधित राजस्थान पुलिस के लिए। तो वहाँ जो है एक साथ आपको 10 वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको डेली जो है महिला एवं बाल अपराध से संबंधित राजस्थान पुलिस के अंदर 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, वीडियो डेली मिलता रहे, ताकि आप इन क्वेश्चनों को पूरे ढंग से कर पाएँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम के चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाले हैं। शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क कब लागू किया गया? जो शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, तो वो कब लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 2010 को ये लागू किया गया था। अब बात करते हैं मुख्य तथ्य की। संविधान के अनुच्छेद 21A में शिक्षा का मौलिक अधिकार है। अब ये याद रखना है आपको, शिक्षा का मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर है? तो 21A के अंदर है। इसे संसद द्वारा 86वां संविधान संशोधन 2002 में पारित किया गया। इसमें यह प्रावधान किया गया कि राज्य में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की है। और वही बात करें तो शिक्षा का अधिकार संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। आगे बात करें 2 नंबर क्वेश्चन की। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति किस समिति के आधार पर निर्धारित की गई थी? राष्ट्रीय बाल श्रम नीति जो है किस समिति के आधार पर निर्धारित की गई थी? स्थानीय समिति, केशवानंद समिति, गुरुपद स्वामी समिति, बाल कल्याण समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुपद स्वामी समिति के तहत क्या है? राष्ट्रीय बाल श्रम नीति निर्धारित की गई थी। मुख्य तथ्य के बारे में बात करेंगे। सन 1979 में गठित गुरुपद स्वामी समिति के आधार पर भारत सरकार द्वारा अगस्त 1987 में एक राष्ट्रीय बाल श्रम नीति का निर्धारित किया गया। अब सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब निर्धारित की गई? तो इसका सन आपको याद रखना है 1987 के अंदर। और ये जो गुरुपद स्वामी समिति है वो कब गठित की गई थी? 1979 में गठित की गई थी। सरकार द्वारा 26 अप्रैल 2013 को नई राष्ट्रीय बाल नीति घोषित की है। अभी हाल ही में सरकार द्वारा जो है 26 अप्रैल 2013 को एक नई राष्ट्रीय बाल नीति भी घोषित कर चुका है। इसमें 18 वर्ष से कम आयु के इंसान को बालक माना जाएगा। और 12 जून को यूनिसेफ विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस घोषित किया गया है। तो ये आपको 12 जून याद रखनी है डेट, कि यूनिसेफ जो है विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को, जो सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल नीति घोषित की गई थी 26 अप्रैल 2013 को। उसके तहत क्या है, अब बालक की आयु कब तक मानी जाएगी? 18 वर्ष से कम आयु के इंसान को क्या है? बालक माना जाएगा। मुख्य तथ्य आगे बात करें 3 नंबर क्वेश्चन की। आईपीसी की धारा 366 का संबंध किससे है? विवाह के लिए बाध्य करना, अवैध व्यापार निषेध, अभिरक्षण से महिला का अपहरण, आत्महत्या करना। तो आपको बताना है 4 ऑप्शनों में से आईपीसी की धारा 366 का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विवाह के लिए बाध्य करना। तो ये धारा 366 के संबंध में होगा। मुख्य तथ्य की बात करें, किसी महिला को विवाह के लिए बाध्य करना या विवाह करने के लिए धमकी देना, इसके लिए सजा होगी 7 से 10 साल या आजीवन कारावास भी हो सकता है। यानी आईपीसी की धारा 366 के तहत अगर कोई विवाह के लिए बाध्य करता है या विवाह करने की जो है धमकी देता है, तो उसके लिए इस धारा के तहत सजा का प्रावधान कितना है? 7 से 10 वर्ष तक कारावास हो सकता है, आजीवन कारावास हो सकता है, और सजा मिल सकती है। आत्महत्या, अब ऑप्शन में आया कि आत्महत्या करना, तो आत्महत्या के लिए धारा 306 है। अब आपको याद रखना है, हो सकता है कि राजस्थान पुलिस के एग्जाम में सीधा पूछा जाए कि आत्महत्या के लिए धारा कौन सी है। तो धारा 306 जो है आत्महत्या करना अपराध माना जाएगा धारा 306 के तहत। आईपीसी की धारा 370 के अंतर्गत किसी का अवैध व्यापार निषेध है। अगर कोई व्यक्ति अवैध व्यापार निषेध करता है तो उसके लिए धारा 370 मानी गई है। आगे बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की।
गर्भपात के दौरान महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसे किस धारा के तहत कार्रवाई की जाती है। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, हमें इन क्वेश्चनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो है ये जो कार्रवाई है घरेलू स्थितियों में होती रहती है, पड़ोस में होती रहती है, तो हमें इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए कि किस प्रकार जो है धाराएँ लगती है, किस प्रकार ये मामला चलता है। तो धारा 313, धारा 315, 17 और धारा 314। तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 314 के तहत अगर कोई गर्भपात महिला की जो है मृत्यु हो जाती है तो इस धारा के तहत हम कार्रवाई करेंगे। आगे बात करें मुख्य तथ्य की। गर्भपात के दौरान महिला की मृत्यु होने पर धारा 306 के तहत 10 वर्ष की जेल होती है। और धारा इसके अंदर दिया गया है धारा 306। तो धारा 306 के तहत क्या है, धारा 314 है, यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ पे 314 है। धारा 314 यानी गर्भपात के दौरान महिला की मृत्यु होने पर धारा 314 के तहत 10 वर्ष की जेल होगी। अगर गर्भपात के दौरान महिला की मृत्यु हो जाती है तो धारा तो 314 के अंदर कार्रवाई होगी, और इसके साथ ही वर्ष जो आयु पूछ ली जाए कि कितने जो है वर्ष की जेल होगी, तो 10 वर्ष की जेल होगी। ऑप्शन में दिया गया एक धारा 313। तो धारा 313 के तहत बिना सहमति के गर्भपात करवाना ये कानूनी अपराध होगा, ये आपको याद रखना है। धारा 315 की बात करें तो नव शिशु को जन्म देने से रोकना। आजकल आपको पता है कि अल्ट्रासाउंड जो है करवाया जाता है, लेकिन जो करवाता है उनको दिखाया नहीं जाता है कि लड़की है या लड़का होने वाला है। तो इसी कारण जो है पहले बता दिया जाता, इसी कारण जो है गर्भपात करवा दिया जाता था। लेकिन अब जो है सरकार द्वारा सिस्टम बना दिया गया है कि धारा 315 के तहत अगर कोई नव शिशु को जन्म देने से पहले ही मारता है तो उसके तहत धारा 315 के तहत उस पर कार्रवाई होगी और सजा होगी। धारा 317 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर से निष्कासित करना। धारा 317 के तहत जो है कार्रवाई की जाएगी, यानी दंडनीय अपराध है अगर कोई बच्चा 12 वर्ष का है और उसे घर से निकाल दिया जाए तो धारा 370 के तहत कार्रवाई होगी उस पर। ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें, सती रोकथाम अधिनियम कब पारित किया गया। तो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा भी जाएगा। पिछली बार जब एग्जाम में हुआ था इसके अंदर से 2 क्वेश्चन आए थे, इस सती प्रथा रोकथाम से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1987। तो अब आप इसकी फैक्ट के बारे में जानेंगे तभी आपको पूरा पता चलेगा। तो 1987 के अंदर इस अधिनियम को पारित किया गया था। और फैक्ट की बात करें, तथ्य की बात करें, सती रोकथाम अधिनियम 1987 में पारित कर दिया गया। ठीक है। इसके बाद राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, जो ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक में रोकथाम लगाई थी। अब 1829 है यहाँ पे, 1829 ईस्वी में क्या है, राजा राम मोहन राय थे जो कि ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे, जब विलियम बेंटिक ने इस पर रोक लगवाई थी। अब 1829। अब क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कब लगाई गई, तो 1829 के अंदर, और इसे अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1987 के अंदर। राजस्थान में सर्वप्रथम बूंदी रियासत में 1829, ये 22 नहीं है, यहाँ पे टाइपिंग के तहत मिस्टेक हो गई है, 1829 ईस्वी में इस प्रथा पर रोक लगाई थी। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वप्रथम किस रियासत द्वारा रोक लगाई गई थी, तो बूंदी रियासत आपको याद रखना है। फैक्ट मैंने बता दिया है। आगे बात करेंगे फैक्ट की। 1987 में सीकर जिले के श्री माधोपुर क्षेत्र के देवरला गांव में एक रूप कंवर सती हुई थी। ये 1987 की बात है। उसी के तहत जो अधिनियम बनाकर इसे समाप्त किया गया था कि एक सीकर जिले की जो श्री माधोपुर क्षेत्र था वहाँ की देवरला गांव की एक रूप कंवर सती हुई थी। इसी के कारण जो है सती रोकथाम अधिनियम पारित किया गया था 1987 के अंदर। आगे बात करें 6 नंबर, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिज एक्ट अब कब लागू किया गया। अब इसका जो है हो सकता है कि आपके एग्जाम में इस प्रकार पूछा जाए, तभी मैंने इसको इंग्लिश में लिखा है। यानी इसे क्या कहा जाता है, 3 तलाक बिल। इसे 3 तलाक बिल कहा जाता है और इसे इंग्लिश में इस प्रकार प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिज एक्ट कब लागू किया गया। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये वही जो है एक्ट है 3 तलाक एक्ट, जिसे द मुस्लिम विमेन बिल भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है 2019 का ये एक्ट बनाया गया था। आगे बात करें मुख्य तथ्य की, इसे द मुस्लिम विमेन बिल भी कहा जाता है, इसे 3 तलाक बिल भी कहा जाता है। जैसे मैंने बताया था आपको, इसे लोकसभा में 25 जुलाई 2019 व राज्यसभा में 30 जुलाई 2019 को राष्ट्रपति द्वारा पारित
या हस्ताक्षर 31 जुलाई 2019 को पारित किया गया था। अब इसका क्वेश्चन किस प्रकार आएगा कि जो है 3 तलाक बिल है वो लोकसभा में पहली बार जो है कब पारित किया गया, राज्यसभा में पहली बार कब पारित किया गया, तो ये आपको डेट याद रखनी है। लोकसभा की बात करें तो 25 जुलाई 2019 और राज्यसभा की बात करें तो 30 जुलाई 2019 को पारित किया गया था। संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। 1 अगस्त 2019 को इसे लागू कर दिया गया कि 3 तलाक बिल समाप्त कर दिया जाए। ये 3 तलाक क्या होता है? मुस्लिम समाज में 3 बार तलाक तलाक कह के विवाह को विच्छेद की प्रक्रिया होती थी। यानी जैसे कोई शादीशुदा लड़के और लड़की है तो लड़के ने लड़की को करके दिया तलाक तलाक तलाक, तो इनका तलाक हो जाता था। तो इसी के तहत जो है एक महिला ने मुद्दा उठाया और उस मुद्दे पर सरकार ने गौर करते हुए प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स मेड्स लागू कर दिया 2019 के अंदर। ये आपको याद रखना है। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निर्भया अधिनियम कब लागू किया गया? बहुत ही जो है अच्छा क्वेश्चन है। निर्भया अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2013 के अंदर इसे लागू कर दिया गया था। मुख्य तथ्य की बात करूंगा तो आपको फैक्ट पता चलेगा कि क्या है ये। यह अधिनियम निर्भया कांड यानी दिल्ली 2012 के बाद बनाया गया, इसे निर्भया एक्ट कहा जाता है। अब ये कब बनाया गया था? यह अधिनियम निर्भया कांड दिल्ली 2012 के बाद बनाया गया, इसे निर्भया एक्ट कहा जाता है। अब इस निर्भया एक्ट को लोकसभा में 19 मार्च 2013 को लागू किया गया, राज्यसभा में 21 मार्च 2013 को लागू किया गया और राष्ट्रपति के इससे हस्ताक्षर कर किए गए 2 अप्रैल 2013 को जो है इस पर राष्ट्रपति के द्वारा पारित कर इस एक्ट को बनाया गया। निर्भया एक्ट कानून संशोधन अधिनियम 3 अप्रैल 2013 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया। इस एक्ट के तहत नाबालिग भी बलात्कार का अपराधी है, इसे 20 वर्ष की सजा या मृत्युदंड दिया जा सकता है। तो ये बहुत ही जो है निर्भया कांड आपको याद रखना है। 2013 इसकी फिक्स डेट है जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। 2013 के अंदर निर्भया अधिनियम कांड हुआ जो कि दिल्ली के अंदर 2000 का था। आगे बात करें 8 नंबर क्वेश्चन की। राजस्थान सरकार द्वारा महिला उत्पीड़न व दहेज जैसे विवादों के निपटारे के लिए निम्नलिखित कौन से स्थान पर अपर जिला न्यायालय की स्थापना की गई? अब आपको याद रखना है ये राजस्थान पुलिस के अंदर अब की बार मुझे लगता है ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का पूछा जाएगा कि अपर न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई और कहाँ नहीं की गई, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं आपको जिला बता दूंगा, 5 जिले हैं इसके अंदर, लेकिन ऑप्शन में हमारा कोटा होगा क्योंकि यहाँ पे जो है अपर जिला की स्थापना नहीं की गई है। अब मैं आप उन जिलों की बात करता हूँ जहाँ पे ये बनाए गए हैं। राजस्थान सरकार ने 2013 में महिला उत्पीड़न व दहेज के निपटारे के लिए अपर जिला न्यायालय के लिए विशिष्ट न्यायालय की स्थापना की। तो जो जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर और भरतपुर जिलों में अपर जिला न्यायालय की स्थापना की गई। जो 5 जिले हैं आपको याद रखने हैं, किसी प्रकार क्वेश्चन इसका पूछा जा सकता है, करंट का क्वेश्चन है ये। आगे बात करें, आईपीसी की किस धारा के तहत महिला का स्त्री धन वापस मांगा जा सकता है? स्त्री धन यानी जिसे कहते हैं हम दाइजा कहते हैं, स्त्री धन वापस मांगा जा सकता है किस धारा के तहत? तो इसके तहत होगी धारा 406 के तहत जो है हम दाइजा वापस ले सकते हैं। आईपीसी की धारा 406 ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ मारपीट करता है या अगर वो दाइजा यानी घर पे आना चाहती है तो उसके लिए जो है दाइजा धारा 6 के तहत कार्रवाई की जाएगी, लेना चाहती है। मुख्य तथ्य की बात करें, यदि किसी महिला द्वारा उसका स्त्री धन यानी दाइजा वापस मांगा जाता है और मना कर देने पर उसे 3 वर्ष का कारावास होता है। अगर हमें कार्रवाई की है धारा 406 के तहत और अगर जो है वधू के घर वाले हैं वो ससुराल वाले कहें, वधू के ससुराल वाले अगर मना करते हैं तो उनको भी क्या है 3 वर्ष की कारावास मिलेगा। धारा 498A इस धारा के तहत पति या ससुराल वालों की ओर से दहेज हेतु प्रताड़ित करने पर दोषियों को 3 साल की सजा का प्रावधान मिलेगा। अब याद रखने बहुत ही अच्छी धारा है धारा 498A। इसके तहत यह दिया गया है कि अगर किसी लड़की के तहत उसके लड़की के पति या ससुराल वाले की ओर से दहेज के लिए उसको प्रताड़ित किया जाता है तो उनको क्या है 3 साल की सजा दी जाएगी अगर वो शिकायत कर देती है धारा 498 के तहत। आगे बात करेंगे, राज्य महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो है यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है। ऑप्शन की बात करें, डी नंबर ऑप्शन होगा इसका, राज्य एवं बाल विकास मंत्री द्वारा की जाती है राज्य महिला आयोग के सदस्यों की, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बात करें मुख्य तथ्य की, एग्जाम के लिए बहुत ही मैटर होने वाले हैं। राजस्थान महिला आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है।
इसकी स्थापना 15 मई 1999 को होती है। अब आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से राज्य महिला आयोग की स्थापना कब होती है? 15 मई 1999, 15 मई 1997, 15 मई 1998, इस प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। इसमें कुल सदस्य 5 होते हैं, जिनमें से 1 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य होते हैं, 1 सचिव होता है, 1 अध्यक्ष होता है, 3 सदस्य होते हैं और 1 सचिव होता है। अब सचिव की बात करें तो सचिव राज्य सरकार का प्रशासनिक अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा वह राज्य व बाल विकास मंत्री की सिफारिश पर की जाती है। अब मैं आपको अंत में वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़ कर जाऊंगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि राज्य की बाल विकास मंत्री कौन है वर्तमान में। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। कमेंट में अगर लिखोगे तो इस राज्य बाल आयोग के तहत आपको अन्य भी जानकारी मिलेगी, तो इसकी जवाब आपको देना है कि वर्तमान में राज्य बाल विकास मंत्री कौन है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको डेली राजस्थान पुलिस के लिए महिला एवं बाल अपराध से संबंधित क्वेश्चन मिल सके, ताकि आप इन क्वेश्चनों को 10 में से 10 सही करके आएँ, तभी आप जो है सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।